जब मैंने मोशन में एडमिशन लिया था ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब हो जाएगा मेरा। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल हैं जो मोशन एजुकेशन रुद्रपुर के फर्स्ट बैच की टॉपर हैं और जिन्होंने अपनी सीट सिक्योर करी है एमबीबीएस में। हम वेलकम करते हैं प्रियंका अग्रवाल का। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो काम आप कर रहे हो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो एक यही चीज़ें हैं जो हमें भी रोज़ डिसिप्लिन के साथ काम पे आने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्रियंका से पूछते हैं, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लगता है। एक तो पहली बात तो कि आप कुछ अचीव कर सको, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सको। एंड जब मैंने मोशन में एडमिशन लिया था ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब हो जाएगा मेरा। कि एक तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। मोशन से पहले मुझे नहीं था ये चीज़, ये था कि ठीक है अटेम्प्ट देते हैं, होगा नहीं होगा बात की बात है। बट मोशन में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा हो जाएगा। एंड फाइनली इतने अच्छे टीचर्स मिले, गाइडेंस मिली, मॉरल सपोर्ट मिला, ये सब मिला तो हाँ फाइनली मैं कर सकी। पता चला जबकि रुद्रपुर में कोई ऐसा कोटा का कोचिंग सेंटर आ रहा है तो एकदम लगा नहीं कि ये कुछ नया हो रहा है? बिल्कुल लगा था ये चीज़। अब मोशन खोला था यहाँ पे तो हाँ बात हुई थी क्या कोटा के टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो एंड आई ट्रूली बिलीव कि सिर्फ नाम का कोटा नहीं बट जो कोटा के टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, एक्चुअली फील होता है जब आप उनसे पढ़ते हो। जिस लेवल का वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, दैट्स रियली वेरी इम्पैक्टफुल। वो आपको सपोर्ट करता है अकेडमिकली, मॉरली, दोनों तरह सपोर्ट करते हैं। तो या सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं कोटा के सिस्टम की भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो मॉड्यूल आपको मिलते हैं, जो ऐप सपोर्ट आपको मिलता है, क्या ये चीज़ें और रिकरिंग टेस्ट का जो सिस्टम है, जो एकेडमिक प्लानर्स के बेसिस पर चीज़ें सारी बनाई जाती हैं, इसमें आपको इन सब में क्या अच्छा लगा था कि यार ये बढ़िया है? हाँ ये चीज़ होती है। जैसे हमारे टेस्ट होते थे तो ये होता था कि अच्छा टेस्ट में ये सिलेबस आ रहा था, हम वो सिलेबस खुद से करते थे, कंप्लीट करते थे। और एक चीज़ और, जैसे जो ऐप का सपोर्ट था वो बहुत काफ़ी अच्छा था। जैसे सपोज मेरी क्लास कोई मिस हो गई तो ऐप था कि हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है ऐप कि मैं कवर अप कर सकूँ। आई गेस बच्चों को ये चीज़ बहुत दिक्कत होती है कि एक बार मिस हो गई क्लास में, वापस जाके हम वो कैसे करें, क्लास जाके स्टार्ट करें, कि अब हमारा वो नहीं बन पाएगा। बट जो ऐप था उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स थी, सब कुछ था उस ऐप में, हमें मॉड्यूल्स मिली हुई थी। ये सब चीज़ें जो कोटा का सिस्टम था, आई गेस दैट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप एक बीच में ब्रेक नहीं हो पाते अगर आप क्लास मिस कर रहे हो। जो टाइमली जो शेड्यूल टेस्ट होते हैं, टेस्ट की वजह से आप सिलेबस कवर अप करते हो, अपना मिस्टेक्स होती है, आपको मिस्टेक्स पता चलती है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। एंड आई गेस दैट सिस्टम जो कोटा का जो सिस्टम है, आई ट्रूली बिलीव आप समझ में आता है वो कोटा के बच्चे को निकलता है। एंड अच्छी बात है कि रुद्रपुर जैसी जगह पर भी कोटा का सिस्टम आ रहा है एंड यहाँ से भी बच्चे निकल पाएंगे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मोशन के लिए। नहीं, मैंने प्रियंका को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि वो बात करें। मैं एक्चुअली बच्चों के बीच में यहाँ के जो बच्चे हैं, रुद्रपुर, कदरपुर, काशीपुर, सितारगंज, बिलासपुर, जो भी एरिया लोकलाइट है, यहाँ के बच्चे वास्तविकता में बहुत परेशान हैं कि वो 10th के बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें और क्या जो चीज़ें कोटा के नाम पे मिल रही हैं उसके अंदर वाकई ही उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है या नहीं। तो हम ये बात अपने माध्यम से भी बता रहे हैं और आज जो बच्ची ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसके माध्यम से भी हम आप सबको बताना चाह रहे हैं कि वाकई ही कोटा का जो मोशन एजुकेशन सेंटर है वो वैसा ही पढ़ाता है जैसा ऑल ओवर इंडिया में सारे सेंटर्स पर सेम है। जैसा कोटा में होता है वैसा ही सेम रुद्रपुर सेंटर में भी आपको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे कंपनी के अंदर, मोशन के अंदर ही बात होती है कि हम मैकडी का वो बर्गर बना रहे हैं जो पूरे देश में सेम मिलता है। तो जिस तरीके से वहाँ पे काम होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की। क्या अलग फील हुआ जब कोई बच्चा वाकई ही में गवर्नमेंट जीएमसी कॉलेजेस में पहुँच जाता है एमबीबीएस के लिए, तो उसको क्या अलग लगता है अपनी स्कूल लाइफ से, कोचिंग लाइफ से? बहुत अच्छा लगता है। एक तो जब आप नीट के फेज़ में हो तो आप सोशल लाइफ कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करते हो, वापस कॉलेज जाना, कॉलेज लाइफ जीना, वो सोशल लाइफ आती है। एंड वो जो मेडिकल, वो जो एमबीबीएस है ना, आप फील करते हो उस चीज़ को, तो बहुत प्राउड लगता है कि अच्छा आपने जो 2 साल इन्वेस्ट किए वो फाइनली वर्थ इट लगते हैं। आप जब कैडेवर डाइसेक्ट करते हो, खुद को फिजियोलॉजी जब आप प्रिक करते हो, अपना खून निकाल के आप स्लाइड बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है वो सब करना। कहीं ना कहीं फील आती है कि अच्छा फाइनली आप उस फील्ड में आ गए हो, उसको फील करना, रोज़ नई चीज़ें सीखना, कुछ करना, कुछ क्या सबसे अटपटा लगा आपको अभी तक? अटपटा या अजीब या नया
या जो आप डिस्कस करना चाहते हो? क्या ये मुझे अभी तक सबसे अलग लगा? पहली बार जब हम जहाँ खड़े हो गए थे, एक तो वो था, जोश भी था कि अच्छा हाँ जब फाइनली हम कैडेवर डाइसेक्ट करने वाला। पर सबसे पहले जब वो कैडेवर को देखा ना, तो ठीक है, जो डेड बॉडी थी, पहले तो हम बहुत जोश में गए थे कि हाँ डेड बॉडी देखेंगे, मज़ा आएगा, डॉक्टर बनने वाले हैं। फिर एक बार जब देखते हो तब तो हाँ एक बार लगता है कि हाँ ठीक है डेड बॉडी है, इतना भी चिल नहीं है सब कुछ ठीक है। फिर हम वहाँ खड़े हैं, हम सुन रहे हैं, हमें टीचर्स बता रहे हैं ऐसे तुम्हें करना है, ऐसे करना है, हम बस खड़े हैं, हम सुन रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डर भी चल रहा है मन में कि अच्छा हमें इसे पे काटना भी है, काटने जा रहे हैं। पहली बार तो हाथ ऑफकोर्स बहुत काँपते हैं, पर धीरे धीरे जब आदत हो जाती है, रोज़ करते हैं, तो मज़ा आने लग जाता है। अब तो ये वो जर्नी की स्टार्टिंग है कि जब एक ऑपरेशन स्टार्ट करना और किसी की बाद में वही लोग हमें बेहोशी की हालत में मिलते हैं जिनका हम जीवन बचाते हैं। ये सौभाग्यशाली बात है कि हम उस काबिल बनेंगे अपने जीवन में। बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोगों के सपने से मुझे याद आया, हमारी बात पहले हो रही थी, जैसे कि प्रियंका अग्रवाल का पहला अटैम्प्ट था और पहले ही अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। आई थिंक लड़कियों की वैसे तो एज नहीं पूछनी चाहिए, बट शी माइट बी 18 और 19 ईयर्स। लेकिन क्लास में जो बच्चे थे या हैं, लगभग मुझे बताया प्रियंका ने 200 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, उसमें किस एज तक के बच्चे आपको वहाँ पे आपके बैचेस में मिलते हैं? 29-30 भी हैं। अच्छा, तो आप समझिए 28 से 30 साल तक का बच्चा भी अगर आपको सेम फर्स्ट ईयर के MBBS में मिल रहा है, तो वो बच्चे कितना ज़्यादा मिसगाइडेड थे, या 10th के बाद उन्होंने कितने सालों बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, या 12th के बाद उन्होंने कितने ड्रॉप लिए इस सपने तक पहुंचने के लिए। तो सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अर्ली उस जगह पर पहुंच पाओ और पहुंचने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि जो ये हम कह देते हैं डॉक्टर बच्चे बन गया है, बच्चा नीट में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये सपनों जैसा है। बहुत लोग उसके लिए 5 साल 10 साल तक भी, अब हमें समझ आ रहा है कि लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। बाकी आपकी जब नीट की जर्नी थी, आपने 11th और 12th स्कूल के साथ साथ इसको कंप्लीट किया, तो कैसे रही वो जर्नी? क्या आपको चैलेंजेस आते थे स्कूल के साथ साथ और किस तरीके से आप उनको ओवरकम करते थे? आई गेस सबसे दिक्कत आती है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, रोज़ स्कूल जाना, स्कूल से आके कोचिंग जाना, फिर कोचिंग से आके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना, बहुत दिक्कत होती थी। बट कहीं ना कहीं एक वो था, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था कि यहाँ करना है। तो आई गेस वो बहुत ज़रूरी था, वो एक एम होना मन में बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर एम होती है, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आता है कि अच्छा आप 9 घंटे कोचिंग, स्कूल जाने के बाद खुद से आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो और करो। एंड आई वुडंट से कि मतलब सिर्फ दिखावट के लिए पढ़ो कि हम पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए घर वालों की अच्छा हम पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिवली पढ़ो उस चीज़ को कि हाँ, मैं क्या करती थी, मेरा ये फिक्स नहीं था कि मैं इतना टाइम बैठूंगी, बट मैं सोचती थी मन में टारगेट कि अच्छा आज ये करना है, आज मुझे इतने क्वेश्चंस करना है, आज मुझे ये चैप्टर वापस रीड करना है। उतना मैं करती थी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी रात बैठना पड़े, चाहे उसके लिए मेरे को चाहे जल्दी हो जाए, जो भी हो जाए, बट मेरे को करना ही है उतना पोर्शन। और नेक्स्ट डे अच्छा मुझे इतना करना, उससे एक प्री प्लान रखती थी कि अच्छा कल मैं इतना करूँगी। एंड आई गेस वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, वो शेड्यूल लेके चलना, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना कि अच्छा हम कल कर लेंगे, हम बाद कर लेंगे। दैट्स द बिगेस्ट आई गेस सबसे बुरी चीज़ है जो नीट एस्पिरेंट करता है कि हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ताकि हम ट्रैक से ना बिछड़े, हम चलते रहें एंड हो जाएगा फाइनली। आई गेस कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाते थे, या कोई मुझे ऐसी बात बताइए जिससे मुझे लगे कि हाँ आप इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे और बच्चे भी उससे प्रेरित हों? लाइक बच्चे छुट्टी लेते हैं कि चलो ब्रेक लेते हैं बीच में, बट इवन तो मैंने ब्रेक तो बहुत छुट्टी का बहुत कम लिया, बट जब मेरे को मजबूरी में ऐसी शादियों में जाना था मैं अपनी बुक्स लेके जाती थी कि कहीं मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो जाए कि अच्छा एक दिन पहले वो उसका वो रहेगा एक्साइटमेंट की शादी में जाना है, 2 दिन आने के बाद वो हैंगओवर रहेगा। तो मेरे को वो नहीं करना था कि यार 5 दिन की छुट्टी बनानी है, नहीं, मैं शादी तक अपनी बुक्स लेके गई हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो जाए। बिकॉज एक बार ब्रेक हो जाते हैं वापस उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चलते रहो कंसिस्टेंटली कि अच्छा जो क्लास में चल रहा है उतने मेरे को क्वेश्चंस करने हैं घर आके, अच्छा मेरा बैकलॉग रही है तो अच्छा मैं संडे को बाहर नहीं जाऊंगी, वो छोड़ के अच्छा पहले मैं अपने बैकलॉग क्लियर करूंगी। कुछ भी करना है कंसिस्टेंट रहना है, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है यहाँ पे कि अच्छा आपका जितना चल रहा है आपका हो रहा है। बैकलॉग्स तो नहीं है, बैकलॉग्स होना बुरी बात नहीं है, बैकलॉग्स को क्लियर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि बैकलॉग्स है तो अच्छा हम कैसे करें वो कैसे करें, बैकलॉग्स को आप क्लियर करो, टाइम दो, एक्स्ट्रा दो, बट ठीक है क्लियर करो और कंसिस्टेंट रहो।